हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं जयसवाल सर और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 0.7 मैथमेटिक्स में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोगों का कुछ क्वेश्चन अलग आने वाला है जो कि टाइप 2 से रिलेटेड है, इसलिए मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे फोकस करता हूँ अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज फाइंड करना। तो जो गिवन इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, देख सकते हैं आप। जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, x plus 2y greater than or equal to 100, 2x plus y less than equal to 200, 2x minus y less than equal to 0 and x comma y greater than equal to 0 है। ये जो इक्वेशन अपने पास दिया, जो लीनियर इनइक्वालिटी का इक्वेशन, यहाँ मैंने डाल दिया। पहला स्टेप हमारा क्या होता था आपको पता है कि हमको इस चीज के लिए क्या इसका एक्सिस निकालते थे, वर्टिसेस निकालेंगे। यहाँ पे एक्सिस के फॉर्म में ए बी सी डी निकालना था। सेम चीज ही है यहाँ पे, इसका करके हम लोग वैल्यू निकालते फिर इसका निकालते, पर यहाँ एक एक्स्ट्रा में क्या कर दिया हम लोग को, ये तीसरा वाला जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको भी इक्वालिटी के फॉर्म में करके इसके भी कुछ फॉर्म को निकालना रहता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, मैंने पहले क्लास में बता दिए कैसे निकालना, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे पहले से पुट करके रखा है। ध्यान देना है, अगर x जीरो करते हैं, ये पूरा हिस्सा जीरो होता है तो 2 से 50 बार में जा रहा है तो ये चला गया। फिर इस पूरे हिस्से को अगर हम जीरो करते हैं, y के पूरे पोर्शन को अगर जीरो किया जाएगा तो x हमारा क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। वही मैंने ए और बी यहाँ लिखा है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या है हमारा, आप देखो 2x प्लस वाई, अगर x वाले हिस्से को अगर हम जीरो करते हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा अगर जीरो हो जाए तो y हमारा क्या हो रहा है, 200 हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। फिर उसी तरह अगर y को हम जीरो करते तो क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसमें भी आते हैं हम, x अगर जीरो लेते हैं, पहले काम करते हैं ना, बोलो x जीरो रख के देखते हैं। अगर x को जीरो रखो तो y भी पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, जीरो जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, जीरो हो गया होने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, आप सोच रहे हो यहाँ पर 50 100 100 200 ही क्यों लिया, अगर आप चाहो तो 20 भी ले लो, 10 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ग्राफ में थोड़ा सा छोटा स्पेस करके दिखाना था, मतलब मुझे इजी लगा इसलिए मैंने किया। आपको लगे 20 दिखाना है, 40 दिखाना है, 30 दिखाना है, तो आप वो सब भी दिखा सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या किया, 50 रखा है, x 50 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 50 में गुना करेंगे तो 100 देगा, और 100 इस साइड में आके मतलब -100 और माइनस से माइनस कट, जैसे कुछ इस तरीके का है। आप देखो, आप लोग प्रयास करो जो भी हो ना शॉर्ट फॉर्म हम करें। यहाँ पर मैंने क्या रखा, x50 रखा है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कितना 100 हो जाएगा, क्या हो रहा है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100, यानी y अपने को क्या दे रहा है, 100 दे रहा है। सेम टू सेम 100 रखेंगे तो 200। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें तीन तीन क्यों निकाला, कोई जरूरत नहीं है तीन तीन निकालने की, आप चाहो तो दो ही निकालो, ये निकालो ये निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही पर स्टॉप कर दो। ठीक है, मैंने निकाल लिया, क्यों निकाला है अभी आप लोगों को समझ में आ गया क्यों निकाला। ठीक है, ये आकर के मैंने इसके फॉर्म डाल दिए। ठीक, अब देखो ये जो वर्क मैंने यहाँ दिखाया, तीन तीन वर्क, ये आप समझ लो ये क्या है, ये हमारा एक तरह का रफ है। क्या है, ये रफ है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मेन ग्राफ हमारा यहाँ पर है। तो रफ है तो आप ये समझ लो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। क्या करेंगे आप देख लो ध्यान से, क्या है 0 50, तो 0 50 हो गया, यहाँ पर यहीं पे ना आएगा हमारा। दूसरा बी क्या है, 100 जीरो, तो 100 जीरो यहाँ पे आएगा, और 50 से 100 को हम मिला दिए। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करना है, अब उसके दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम किया गया है। कितना है, 0 से 200, 0 से 200 कर दिया यहाँ पर सी का हिस्सा, और डी का हिस्सा क्या होगा, 100 से 0, तो 100 से 0 करके इस दोनों हिस्से को मिला दिए। क्लियर है, सेम टू सेम थिंग यहाँ आप देखो मैंने क्या किया है। 0 0 तो यहाँ ओरिजिन पे ना आएगा, अगर 0 0 दोनों x और y दोनों ही 0 है तो ओरिजिन पे आएगा, तो ओरिजिन का वर्क यहाँ पर 0 पर किया गया। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया गया। अब दूसरा क्या आ रहा है, 50 से 100, तो देखो 50 को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x वाला हिस्सा यहाँ और y, इसको इधर घसका है और इससे इसको ऊपर घसका के यहाँ से इसको एक पॉइंट क्रिएट किया यहाँ पे। तो पॉइंट क्रिएट हो गया, तो दूसरा भी वही करते, दूसरा आप इससे इंफिनिटी टाइम इसका निकाल सकते, जितना ही मन हो उतना निकालो। ये कुछ एकदम इस डायरेक्शन में बनता हुआ चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक एकदम कॉपी को क्या करो, फाड़ दो पूरी तरह से, खींच दो पूरा ऊपर तक। क्लियर, नहीं फाड़ना नहीं है, बस समझने के लिए मैंने समझाया। तो ठीक है, यहां तक कर दी। अब सवाल हमारा क्या होता है कि ये हमारा क्या ओरिजिन की तरफ जाएगा, जो हाफ प्लेन कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा या फिर ओरिजिन से दूर भागेगा, ये कंफर्म करने वाली बात है। तो सबसे पहले इसमें पुटिंग करेंगे, जीरो इन किस इनइक्वालिटी, जो हमारा क्वेश्चन था इनइक्वालिटी में। तो चलो 0 0 पुट किया, तो साफ साफ दिख रहा है कि जीरो कभी भी 100 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, नहीं होगा, तो वो फॉल्स है हमारा। ठीक है, जब फॉल्स है तो वो क्या हो गया, हाफ प्लेन कहाँ जाएगा, ओरिजिन से दूर भागेगा। तो देखो ये ओरिजिन से दूर भाग रहा है। अब देखो पहले के कंपेयर में सारे लाइनें जो ये ओरिजिन का जो लाइन दिखा रहा हूँ, ये सब छोटा कर रहा हूँ। अपने को ये दिखाने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ऐसे लाइन में लाइन को डॉट डॉट लाइन करके शो कर रहा हूँ। ठीक है, एरो बना के, आपको नहीं करना है। दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरे को पुटिंग करो, इसमें देखो 0 + 0, ये क्या हो रहा है, जीरो। हाँ,
एकदम छोटा है, 200 से तो जीरो छोटा ही होता है, बराबर नहीं होता, चलो ठीक है छोटा तो होता है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है यहाँ तक। तो जब ये ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ भागेगा। देखो मैंने ओरिजिन की तरफ एरो को दिखाया है, क्लियर हो गया ये भी। तीसरा में देखो, तीसरा में थोड़ा सा समझने की बात है, जो हम लोग समझ के करेंगे काम। सबसे पहले हमारे अब तक के क्वेश्चंस के जो भी इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी में कभी भी जीरो नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे जीरो आ गया है। जब जीरो आ गया तो इसके लिए ट्रू फॉल्स देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल कुछ नहीं है, यहाँ भी अगर जीरो जीरो पुट करोगे तो आंसर वही है, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले कुछ नोट पॉइंट मैंने लिखा, आप देख लो। इफ एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा, जैसे एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, तो जो हमारे जो हाफ प्लेन जो जाएगा वो किधर जाएगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। कहने का सेंस है ये जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। ओरिजिन की तरफ अगर ट्रू है फॉल्स है कंफर्म कैसे हम हो पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है ना। देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है, इधर भेजो तब भी ओरिजिन जा रहा है, इधर भेजो तब भी ओरिजिन जा रहा है, तो टेंशन मत लेना है, दोनों साइड में ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है। तो ठीक है, यहां से भेजो तो ओरिजिन जाएगा, चाहे यहां से भेजो तो भी। अब वही एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ प्लेन से क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो आप? इसमें ऐसे दिखा दो, ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जाएगा नीचे की तरफ। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। ध्यान में रहेगा आप लोगों को। अगर आप इनइक्वालिटी चेक करने की बात करें तो चेक करके देख लो, क्या है हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ 2x माइनस वाई, ये क्या था हमारा, लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो पुट करो, क्या जीरो जीरो पुट करेंगे ना, यहाँ पर पुटिंग जीरो जीरो, तो जीरो जीरो करें तो क्या होगा, जीरो माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, ये क्या जीरो के बराबर जीरो है, तो हाँ भाई ट्रू है। जब ट्रू है तो क्या एक्स एक्सिस की तरफ, कहने के लिए है ना ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया, इसमें थोड़ा सा कंफर्म होना मुश्किल होता है, इसलिए आपको या इस पैटर्न के लिए ये नहीं बल्कि ये वाला हिस्सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये आप देखो तो डायरेक्ट किधर जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब क्लियर है यहाँ तक तो आते हैं हम लोग मेन ग्राफ पे। जो हमारा मेन ग्राफ यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, मेन ग्राफ है। वो तो मैंने रफ वर्क के लिए आपको दिखाया था, ये हमारा मेन ग्राफ है। मेन ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा तो मैंने खींच दिया यहाँ पे। ये वाले जो ग्राफ का हिस्सा है इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से। ये वाले हिस्से को क्या किया मैंने, यहाँ पे शो कर दिया। देखो छोटा छोटा एरो करके मैंने दिखा दिया कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं हमारा कहाँ फॉल्स है कि ट्रू है। जो हाफ प्लेन जाएगा ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन से दूर भागेगा, वो हम कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, ये रेड वाला हिस्सा अपना क्या है, वही है। अब दूसरा पार्ट क्या है, यहां से देखो ग्रीन वाले हिस्से को, ये हमारा ग्रीन वाला हिस्सा है। ग्रीन वाला अगर हिस्सा नहीं दिखा तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, किससे कर दो, ग्रीन कहाँ गया, ग्रीन यही है, तो शायद नहीं दिख रहा होगा ग्रीन मार्कर, तो मैं इसको यहाँ ब्लैक से ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हिस्सा हमारा ये है, एकदम ध्यान, ये वाला हिस्सा हो गया। ये क्या हो गया, ये वाले पोर्शन को मैंने यहाँ दिखाया, एकदम ध्यान से, क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में करो कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, जब तक आप बोलोगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोलो आप। यहाँ से हमने काम कर दिया ये वाले हिस्से का, जहां दिखाना है वहां दिखा दिया, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, यानी हमारा फिजिबल एरिया कुछ इसी एरिया बनने वाला। लेकिन ध्यान रखना अपने को एक चीज, क्योंकि अभी हमारा ये वाला लाइन बाकी है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है बाकी, तो ये वाला लाइन के लिए मैं पहले अभी डॉट डॉट ग्राफ खींचा। देखो ध्यान से, जीरो जीरो इसी पर आएगा, जीरो जीरो जो हमारा हिस्सा आएगा वो कहाँ आएगा, आप देख सकते हैं वो इस पे आ रहा है। ठीक है, चलो इस पे आ रहा है, फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जीरो जीरो इस पर ई वाले पॉइंट पे आ रहा है, इसी को हम नाम दे देते हैं ई, कोई दिक्कत नहीं, ई सी को नाम दे दो। एफ वाला हिस्सा देखो तो ध्यान से कहा रहा है 50 100, यानी एक्स का 50 और वाई का 100, डॉट लाइन से यहां दिखाए तो यही तो हमारा बन रहा है क्या, एफ 50 से 100 बन रहा है। ठीक है, अब ये 100 से 200 यानी यहां से ये 100 एक्स का और वाई का 200 यहाँ पे, तो ये हमारा जो जी वाला हिस्सा है वो क्या है, 100 से 200 तक का हिस्सा है। यहां तक आई होप कि सारी क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। मैंने इस ग्राफ को रफ के थ्रू समझा के इस पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक काम क्या करो, वीडियो का क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और इसको थोड़ा कंप्लीट करो पहले खुद से। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या करना अब इसमें। अभी जो हमारा ये वाला हिस्सा का लाइन था वो मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। और ये कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस की तरफ लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंग, इस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है।
चलो मैं इस ग्राफ को थोड़ा फिर से करें तो पहला ग्राफ हमारा क्या है, ये कुछ इस तरीके का, यानी 50 और 100, यहां ध्यान देना, ये 50 है और ये 100 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे गया, ठीक है। और ये लाई कहां करेगा हम लोग देखते हैं बाद में। फिर दूसरा ग्राफ क्या है, 200 से 100, तो 200 से 100 क्या है, यहाँ से कुछ इस तरीके का है। ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा और उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ एकदम मैंने फ्रेश किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो को रोक के अच्छे से इसको बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ 200 से हो गया। तीसरा क्या था, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ये लाइक कहां कर रहा है, ये ऊपर की तरफ लाइक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला ग्राफ कहां लाइक कर रहा था, ये नीचे की तरफ लाइक कर रहा था। थोड़ा गैदरिंग हो रहा है लेकिन समझिएगा आप लोग क्या है। ये वाला लाइन कंजस्टेड तो होगा ही, ये वाला लाइन कुछ इस तरीके का है, हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक कॉर्नर पॉइंट यहां दिख रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इतना ही तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा टच कर रहा है, यानी तीनों के तीनों जो हाफ प्लेन है आपस में यहीं पे आके मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं ना, मैंने क्या समझाया अभी। यानी उसके अकॉर्डिंग, चलो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ आराम से, क्योंकि अभी फिलहाल अब इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इधर वाले को भी इरेज कर दिया, ठीक है। ये वाले को हटा दो। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो अपना हाफ प्लेन क्या क्या दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है अपना हाफ प्लेन कहां कहां पर है। यानी अपना हाफ प्लेन जो है, पहला तो एक हमको यहां दिख ही रहा है, ठीक है, 200 वाला, ठीक है। और दूसरा यहां से बढ़ो सीधे यहां दिख रहा है, फिर एक यहां दिख रहा है और एक यहां, यानी हमारा जो फिजिबल एरिया कुछ इसके अंदर है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। जहां भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रहा है, बोलो, प्लीज बोलो मेरे से। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम अब हमारे सिर पे एकदम आ चुका है, अब ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। ये हमारा फिजिबल एरिया तो मुझे इतना दिख रहा है कि आप लोगों को कुछ और भी इसमें दिख रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया, एक बार मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी डाउट हो। क्या था, अपना हिस्सा कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था। एक हिस्सा एक हिस्सा कैसे काट रहा था, या 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, पहला वाला हिस्सा कुछ इस तरीका से काटा, दूसरा वाला हिस्सा ये कुछ इस तरीके से काटा, और तीसरा वाला हिस्सा को ये कुछ इस तरीके, और तीनों को ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, तो यानी इतना ही हिस्सा के अंदर ना फिजिबल एरिया होगा, यही तो हमारा फिजिबल रीजन होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं यही लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, फिजिबल रीजन हमारा क्या है, यही है। और फिजिबल रीजन के लिए आप एक चीज बस ध्यान दीजिएगा, सब हमारे पास कंफर्म है। यहाँ ए वाला हिस्सा कंफर्म दिख रहा है, यहाँ ये सी वाला हिस्सा कंफर्म दिख रहा है, यहाँ पर एफ वाला हिस्सा भी कंफर्म दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो क्या नहीं दिख रहा है हमारा, वो ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, यानी कोई पी पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट तो ये सब भी कर रहे थे, ये भी कर रहे, लेकिन यहाँ पॉइंट अपने को साफ साफ दिख रहा है। अगर नहीं कुछ दिख रहा है, ये पी वाला पॉइंट नहीं दिख रहा, पी वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे, और क्या करेंगे। इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन आते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन पर ध्यान देते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, हमारा कौन कौन सा लाइन है, एक रेड वाला लाइन है और ये क्रॉस, यानी ये लाइन है और ये लाइन है, तो यहां लिख दो x+2 फ्रॉम इक्वेशन L, मैंने L नाम दिया है, L एंड N। L एंड N है, तो जब L और N है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उतारेंगे हम लोग x+2y इक्वल टू 100 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कुछ, y इक्वल टू हमारा 2x हो जाएगा। जब y 2x तो इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल टू 100, यानी हो जाएगा 5x, 4x और x मिलकर हो गया 5x इक्वल टू 100 हो गया, और 5 गया ये 20 बार में, यानी x अगर 20 आ रहा है तो x 20, तो इसका इसे पुट कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये
यहां से अगर रख दो इस हिस्से में, इसको डाल दो, तो y हमारा कितना आ जाएगा, आप साफ कर देख लो, 40 हो जाएगा उधर जाके, यानी ये 40 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, मैंने जो डायरेक्ट वर्क किया आप लोग खुद से निकाल के देख सकते हो किस तरह क्या कर। तो ये जो हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है किस पे हो रहा है, 20 और 40 पे, यानी 20 और 40। बस अब इतना निकल गया, तो अब फाइनली अब क्या निकालना अपने को, कॉर्नर पॉइंट चेक करना है। फिजिबल एरिया देख सकते हैं हमारा क्या है, फिजिबल रीजन दिया हुआ अपने को, ये P वाला हिस्सा है, P F, और क्या है ये C है, PFCA, और लास्ट में P, यही है हमारा फिजिबल रीजन। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट Z, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पहले डाल देते हैं, Z इक्वल टू, यहाँ पर फिर डाल देंगे क्या, Z इक्वल टू Z, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हमारे पास है, P क्या है, 20,40। P के बाद क्या है, ये हमारा F है, F क्या है, 50 से 100 है। F के बाद क्या दिया हुआ हमारे पास, PFC, कितना हमारे पास 0 से 200 दिया हुआ है। और फाइनली A कितना है हमारे पास, A दिया हुआ हमारे पास कितना, 0 से 50। आप प्रयास करो खुद से निकालने का, जब तक खुद से नहीं निकालोगे तब तक थोड़ी होने जा रहा है। तो Z इक्वेशन के थ्रू क्या दिया हुआ, Z इक्वल टू एक्स प्लस 2y दिया हुआ है, x प्लस 2y, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, x का वैल्यू हमारे पास ये 20 है, तो यहाँ इसके लिए रख लो। मैं बताऊं मुझे किसका सबसे पहले आंसर आया, तो ये कितना दे देगा, ये 80 हो रहा है, और ये 20 100 हो गया, ठीक है। यहां से कितना आ रहा है, ये 250, 250 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 दूना 400, ये 400 हो रहा है अपना। और फाइनली ये कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी एकदम। ये हमारा मिनिमम पॉइंट दिख रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट आप साफ साफ देख सकते हैं, हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ है और मिनिमम यहाँ है। तो आप लिख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट है, और ये भी हमारा क्या है, मिनिमम पॉइंट है, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉइंट किस पे आ रहा है, 400 किस पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है, 0 से 200, यानी सी पॉइंट पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है सबसे ज्यादा आ रहा है। और फाइनली पी और ए पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कम आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया गया, किस तरह से नहीं किया गया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, यहाँ सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। यहाँ जो मैंने रफ वर्क में बताया ये भी काफी अच्छी तरीके से मैंने बताया, मुझे तो लगा मैंने अच्छे से बताया, पर आप मुझे बताओ कि क्या मैंने सच में अच्छे से बताया या फिर नहीं बताया। ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा मेन ग्राफ का पार्ट है, इसको भी मैंने काफी अलग तरीके से बताया है। तो आप इसको देखो, एकदम एकदम वीडियो को पॉज कर करके देखो, एकदम बराबर से देखो, एकदम ध्यान से देखो वीडियो को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिलाने वाले, एकदम गारंटी के साथ यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आने के चांसेस भी हैं, अगर ये नहीं भी आएगा तो इसी टाइप का आएगा, बट इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, काफी अच्छे से समझो उसके बाद से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो वीडियो का। तो आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। मतलब कहने का सेंस क्या है कि दो तरीके का केक बन रहा है, ठीक है। दो तरीके के केक बन रहा है, जिसमें से क्या है, फ्लोर लग रहा है 200 ग्राम और 25 ग्राम लग रहा है फैट, पहले केक के लिए, और दूसरे केक के लिए 100 ग्राम ऑफ फ्लोर है और 50 ग्राम ऑफ फैट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केक को बनाना, केक कंप्लीट करना, आप समझ रहे हो मेरी बात। और केक बनाने के बाद क्या चाहिए, फाइंड क्या करना अपने को, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, यानी अपने को जो वैल्यू हमारा निकलने वाला, जो जेड निकलने वाला मैक्सिमम होने वाला, ठीक है। मिनिमम नहीं फाइंड करना अपने को। तो कितने नंबर ऑफ केक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं यहाँ पर, विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ग्राम में, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ, यानी 1000 ग्राम ऑफ फैट, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cake।
कहने का मतलब इसमें से जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो कम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हमको इतना क्वांटिटी के हिसाब से इस चीज का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या यहाँ पे दिया है, देखो हमारे पास तो केक के नंबर ही ना फाइंड करने, तो कुछ ना कुछ तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम किए, लेट एक्स बी नंबर ऑफ केक वन काइंड एंड वाई बी द नंबर ऑफ केक अदर काइंड। कहने का मतलब पहले वाले जो केक है उसको एक्स एज्यूम कर रहे हैं और दूसरे वाले जो नंबर का केक है वो उसको वाई एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, एक स्टेप वन में एक टेबल को यहाँ पर क्या किया, तैयार कर दिए। तो पहले केक के लिए दूसरे केक के लिए क्या माने, एक्स वाई कर दिए। क्या है, तो फ्लोर जो है, फ्लोर हमारा 200 है तो उसको एक्स मान लिए इसके लिए, और यहाँ पर क्या है 100 तो वाई मान लिया गया दूसरे के लिए। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो फैट लग रहा है तो 25x हो गया, और यहाँ 50 है तो 50y, सबको एक्स और वाई के टर्म में चेंज कर दिए। अब क्या हमको निकालना यही ना, टोटल के कितना हमारे पास आ रहा है, तो चलो टोटल के लिए क्या करते हैं, इतना 20 मतलब 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000 ग्राम। ये ग्राम था हमारा, सब अभी टोटल ग्राम कन्वर्ट हो गया, यानी इतना रिक्वायरमेंट इसके लिए, और सेम टोटल की रिक्वायरमेंट इतना है। अब समझ सकते हो। अब हमको ये तो साफ साफ कंफर्म हो गया कि निकालना मैक्सिमम है। क्या निकालना है हम लोगों को, आप यहाँ देख सकते हो, अपने को फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक फाइंड करना है। तो यानी मैक्सिमम जी मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ तक तो ये कंफर्म हो चुका अपने को। दूसरा पार्ट क्या है, 200x प्लस 100। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम लेस देन इक्वल टू लेके ग्रेटर देन इक्वल टू ले। देखो कहने का सेंस है कि देखो हमारे पास क्वांटिटी कितना है, 5000 है। ठीक है, 5000 ग्राम का है। तो ये लेस देन इक्वल टू लेने का रीजन यहाँ पे ये है कि मान लो जो हमारा केक का मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं, या तो हम उसे थोड़ा सा कम लेंगे या तो पूरा का पूरा ले लेंगे। इसलिए यहाँ लेस देन इक्वल टू किया है। क्या क्या कहने का मतलब है, या तो हम जो केक का मटेरियल उससे या तो थोड़ा सा कम लेंगे या तो पूरा का पूरा लेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी क्वांटिटी उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं किया गया। इस चीज को आप एकदम ध्यान से दो कि लेस देन इक्वल टू इसी के सेंस में लिया गया। ठीक है, सेम टू सेम इसके लिए भी वही अप्लाई किया गया, या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं ले सकते, थोड़ा सा या तो कम लेंगे या तो पूरा का पूरा लेंगे, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 1000 किया गया। क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन मैंने निकाल लिया, आप समझ सकते हैं, कॉमन 100 निकाल के ये तो कट करके 50 यहाँ पे इक्वेशन लिया, यहाँ से भी क्या किया 25 कॉमन निकाल के कट करके 40 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पे सवाल है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों ले। तो आप ये समझ लो कि एक्स और वाई जो हमारा जो केक बनेगा, हो सकता है कि 4 पीस केक बने, 3 पीस केक बने, 10 पीस केक बने, जो कि पॉजिटिव वे में बनेगा, नेगेटिव तो होगा नहीं कभी। इसके लिए इसको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाया गया है। पहली बात आप समझ लो इस चीज को कि ये जब भी केक जो आएगी कुछ नंबर्स में आएगा, और जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या ये हमारा कुछ पहले की तरह का क्वेश्चन नहीं हो गया, अपना क्या निकालना है यहाँ पे, इनइक्वालिटी जो है हमारा, उसको इक्वालिटी के फॉर्म में चेंज करके एक्स वाई का वैल्यू निकालो। तो चलो एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, अगर एक्स को पूरा में अगर मैं 0 लेता हूं तो वाई आप देख लो क्या आ रहा है, वाई अपना दे रहा है 50 दे रहा है। ठीक है, यहां मैंने 50 नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी हिसाब से अगर मान लो मैं वाई को क्या कर दूं, अगर वाई को मैं 0 बना दूं, y को क्या कर दू 0, तो x कितना आ जाएगा 25। चलो ठीक है, हो गया ये वाला हिस्सा अपना। तो a कितना आ जाएगा 0,50, और b हो जाएगा 25,0। इसको भी निकालो, अगर ये हिस्सा पूरा का पूरा 0 कर दूं मैं, तो y कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर मैं y को ही 0 कर दूं तो x क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। चलो ये भी हो गया 0,20, और ये कितना हो जाएगा अपने को 40,0। चलो यहां तक। हाँ, तो हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ से ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सीधे देखो क्या करेंगे हम लोग, एक के लिए 0,50 है, कितना है 0 से 50, यानी यहाँ पे कुछ आएगा हमारा ए। ठीक है, 0,50। ठीक है, और बी कितना हमारे पास, बी देख सकते हैं आप लोग कितना है 25 से 0 है, तो 25 कहाँ आ सकता है, 20 से 25 यही पे होगा। तो ये इसको लिख दो यहाँ पर, बी कितना है हमारा 25,0, और इससे इस पॉइंट को अपने को मिला देना है। तो यहां से कुछ खींचते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाओ और इसको नीचे की तरफ ले आओ। हो गया ये बी वाला हिस्सा है और ये ए वाला हिस्सा है। तो यहाँ इक्वेशन डाल दो, कौन सा इक्वेशन था ये हमारा, 2x+y = 50। चलो ठीक है, डाल दिया गया यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट अपने को क्या कह रहा है, यहाँ से 0 से 20 है, यानी y का 20 है और x का 0, तो ये सी हिस्सा हमारा कुछ हो जाएगा 0,20,
और डी कितना हमारे पास 40 से 0। अब देख सकते हैं 40 से 0 है तो 40 इसी पर आएगा, तो यहाँ पे डी डाल दो 40,0। तो ये कुछ हिस्सा इसको कट करते हुए गुजरेगा यहाँ से, इसको ऊपर ले जाओ। तो अब तो थोड़ा सा यह कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। जब इंटरसेक्ट करे तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा और बदलाव लाना है यहाँ पे, कुछ ज्यादा इधर उधर करना नहीं है। डी वाले हिस्से को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हमारा इक्वेशन है, x+2y इक्वल टू 40। चलो यहां तक तो मैंने ये वर्क कर दिया कि इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसके इंटरसेक्ट करने के बाद आपको पता है कि हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन कौन है, यही ना है इंटरसेक्ट के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2x+y इक्वल टू 50 एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये हो जाएगा x+2y इक्वल टू 40। तो यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे हम यहाँ पे तो ये रिजल्ट अपने को क्या देगा, आप देख सकते हैं। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, इससे क्या मिलेगा, ये 4x मिलेगा प्लस 2y मिलेगा इक्वल टू 100 मिला। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब लिख दो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं तो रिजल्ट क्या दे देगा, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ से ये y से ये y चला जाएगा। मैं डायरेक्ट अच्छा रुको मैं कर ही देता हूँ, 4x+2y माइनस x+2y इक्वल टू 100 माइनस 40। इट मीन्स ये दे देगा अपने को 4x+2y माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 60, क्योंकि ये 2y से 2y गया और माइनस 3x यानी x इक्वल टू 20 दे रहा है। जब x 20 दे रहा है तो y कितना दे देगा, आप देख लो तो यहाँ पे y कितना दे रहा है, 20 यहाँ रखो, 20 रख के उधर भेजोगे तो ये 20 बनेगा यानी y 10 हो रहा है। y कितना हो रहा है हमारा, y 10 हो रहा है। आप निकाल के देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो कुछ वर्क आपको भी करना पड़ेगा, इसलिए कुछ चीजें आप भी करो खुद से, ठीक है ना। और ये सब चीजें तो यू कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ तक तो हमको पता चल गया, ये जो हमारा P पॉइंट निकला है, ये P पॉइंट क्या निकला है 20,10। अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमारा पास फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है तो कहाँ है, हाफ प्लेन कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन से दूर भागेगा। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आप चाहो तो एकदम इजीली वे में, हम लोग उतना कर चुके, उतनी की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। यहाँ क्या करना, 0 0 पुट करना, इनइक्वालिटी क्या है हमारा यहाँ पर है, 0 0 पुट करो तो देखो तो क्या ये बड़ा है, हाँ भैया 50 तो बड़ा होता है 0 से। आप एकदम ध्यान दो, मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी के 0 0 पुट करते, यहाँ 0 0 पुट किया तो 0+0 0 और 50 क्या हुआ 0 से बड़ा ही होता, तो ये ट्रू है। इसके हिसाब से अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो ये हमारा हिस्सा ट्रू हो गया, ठीक है। अब उसको यहाँ भी पुट करो 0 0 0, ये भी क्या है ट्रू है। जब ट्रू है तो हाफ प्लेन कहाँ लाई करेगा, ये जाएगा ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा। अब देखो आपको कलर नहीं करना, क्योंकि अभी समझ लो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो सवाल करेंगे हम लोग बारीकी से करेंगे, काफी अच्छे तरीके से करेंगे। अब हम लोग को ना ये ग्राफ गंदा नहीं करना है, एकदम साफ सुथरा दिखाना, अच्छा दिखाना, ताकि एग्जामिनर देखे तो लगे कि हाँ बच्चे ने काफी अच्छे तरीके से बनाया, ठीक है ना। तो आपको अब कॉपी अपना गंदा बिल्कुल भी नहीं करना, पेपर गंदा बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब अपना ये हमको साफ साफ दिख रहा है, ये लाई करेगा कहाँ, इधर लाई करेगा, मतलब यहां से लाई करेगा, फिर आगे यहां से लाई करेगा और फिर इधर से भी लाई करेगा। सेम टू सेम ये क्या कर रहा है, ये भी लाई करेगा ना, तो ये इधर से लाई करेगा, फिर इधर से लाई करेगा, प्लस इसमें भी लाई करेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इसमें भी जा रहा है और ये ब्लू वाला जो है लाइन इसमें भी जा रहा है, मतलब दोनों लाइन इसमें एंटर कर रही है इस वाले पार्ट में। तो हमारा बाउंडेड एरिया जो साफ साफ दिख रहा है, बाउंडेड रीजन जो हमारा, वो क्या हो जाएगा, आप भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको गंदा करने वाला, एकदम हल्का सा इसका फिजिबल एरिया निकालने वाला हूं। इसको मैं ना ब्लू से यहाँ कलर कर देता हूँ, आप देख लो एकदम ध्यान से। बस थोड़ा सा, बस इतना ही करना, बाकी जितने भी एरो जो मैंने दिए इस एरो को हम हटा देंगे, एरो कोई जरूरत नहीं हम लोग को लगाने की, एरो से अपने को कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप देखो थोड़ा सा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से यहाँ से क्या कर दो, इसको फिजिबल एरिया लो, मैंने इसको अच्छे से यहाँ कलर कर दिया इसको। तो फिर उसके बाद से ये अपना वर्क फिजिबल एरिया निकल गया। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट देखो, कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ दिख रहा है, मुझे एक पॉइंट यहाँ दिखा, दूसरा पॉइंट यहाँ दिखा, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो हम लोगों को अब फाइंड क्या करना, अब फाइंड हम लोगों को करना है कॉर्नर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट।
z इक्वल टू क्या है हमारे पास, आप देखो तो ध्यान से, z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है। यही तो निकालना है ना अपने को कि अपना मिनिमम केक, सॉरी मैक्सिमम केक कितना आ रहा है, मिनिमम नहीं। यहाँ फाइंड क्या करना अपने को, मैक्सिमम फाइंड करना, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, तो करते हैं। पहले पॉइंट क्या आपने को मिल रहा है, फिजिबल एरिया। वैसे हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल एरिया मैंने नहीं लिखा, मैं कहाँ लिख दूं फिजिबल एरिया, यहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये हमारा फिजिबल एरिया क्या है, यानी फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या है हमारे पास, तो वो है हमारे पास ओ, ये था बी, ओ बी पी सी, ओ बी पी सी ओ, फिजिबल रीजन इज इक्वल टू नहीं होगा, फिजिबल रीजन इज, थोड़ा मैंने यहाँ कंजेस्टेड कर दिया, प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओ बी पी सी ओ, ओ बी पी सी ओ, वापस से ओ। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट यहाँ क्या शो कर देते हैं, यहाँ डालेंगे पहले ओ, ओ के लिए हमारे पास 0 0 है, और उसके बाद से बी के लिए हमारे पास दिया हुआ है बी पी सी, ओ नहीं डालना है, बी पी सी डालना है। तो बी के लिए कितना हमारे पास, देखो तो यहाँ से 25 0, पी के लिए तो मैंने लिखा था कितना है 20 10, आप उसी में देखो, उसमें भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी के लिए कितना दिया हुआ 0,20, अब इसमें पुट कर दो z इक्वल टू कितना हो रहा है, आप ध्यान दो तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी 0 प्लस 0, ये तो होने से रहा, ये तो नहीं होगा। z इक्वल टू ये कितना है 25, यानी x का 25 प्लस y का 0, यानी ये 25 हो रहा है। ठीक है, z के लिए ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 20 प्लस 10। मुझे तो लग रहा है कि आंसर आ गया अपना, आप लोगों को क्या लग रहा है, आंसर आया कि नहीं आया, 0 प्लस 20, यहाँ हो गया 20। आप देखो तो ध्यान से, आंसर क्या दिख रहा है आप लोगों को, मेरा आंसर तो मुझे दिख रहा है। क्या आप कोई बता सकता है कमेंट में कि कौन सा आंसर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमारा कौन सा आंसर है, ये है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो पी 2010 पे मिल रहा है हम लोगों का, तो यानी हम लोगों का मैक्सिमम केक क्या यहाँ क्या हो रहा है, 30 केक, ज्यादा से ज्यादा 30 केक इसमें हो रहा है। तो ठीक है, 30 केक तो अपने पास आ गए। अब क्या करो, केक काटो, खाओ पियो पचाओ उसको, और क्या करते हैं उसके बाद से जो भी करना है करो। इस क्वेश्चन को बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एलपीपी का हमारा यहाँ तक का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया इस चीज को, ये तो मुझे लग रहा है, पर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि जो मैंने बताया वो अच्छे से बताया कि नहीं बताया। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे लगेगा। होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो हम तो अच्छे से तैयार होते हैं, रेडी तो अच्छे से ही होते हैं, बट सामने वाला जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं दे कि आप अच्छे लग रहे हो नहीं लग रहे हो, तब तक थोड़ा सा डाउट रहता है ना। तो इस तरह गाइस प्लीज आप लोग मुझे बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्या वो मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ या फिर नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही बात करके क्लोज करने वाला हूँ, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।